लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि इस्लामी भाइयों के लिए, मर्द हजरात के लिए, उम्रे के लिए अगर आप जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें आपको अपने पैकिंग में रखनी है, उसके ऊपर मैंने सारी वीडियो बनाई थी। और आज के वीडियो में मैं बना रहा हूँ इस्लामी बहनों के लिए, यानी ख़वातीन के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो अपने साथ ले जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये मेरे वाइफ़ के लिए जो चीज़ें हमने ली है उम्रे के लिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हो, बट कोशिश की है हमने कि सारी चीज़ें आपको बताएं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी लगती हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पेन कॉपी लेके आप लिख ले सकते हैं, ताकि आप एक लिस्ट बना लें और तब आप स्टेप बाय स्टेप उसे परचेस कर सकते हैं और कुछ भी सामान आपका यहाँ से मिस भी नहीं होगा। और जब आप किसी भी देश से हो, हम जैसे इंडिया से है, अगर आप किसी और कंट्री से है तो आपकी कंट्री से हो सकता है सऊदी अरबिया के जो रियाल होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो यहाँ की चीज़ वहाँ पर बहुत ही कॉस्टली पड़ जाती है। तो यहीं से आप सारा परचेस करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये हमारा इस चैनल पे दूसरा वीडियो है और उम्मीद करता हूँ यहाँ से, इस चैनल से आप काफ़ी सारा दीन की बातें सीखेंगे और ये आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये चैनल। तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और शेयर और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि दूसरों तक भी ये चीज़ें पहुंचती रहे। और हम कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें इस चैनल पर इस्लामिक रिलेटेड डालें, और जो चीज़ें हमारे बच्चों से छुपी हुई है, जो हमारे इस्लामी भाइयों बहनों को नहीं पता है, कोशिश करेंगे कि इसमें आपको सारी चीज़ दिखाएँ। तो सबसे पहले आपको रख लेना है एक लगेज बैग, जो कि 25 से 30 केजी का होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला बैग जो होगा आपका 25 से 30 केजी का रखना है आपको। और दूसरा बैग जो है, इसे हम हैंड कैरी कहते हैं। इसे आपको फ्लैट वगैरह में भी आप इसे रख सकते हैं। इसमें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी हैं, जैसे आपको इमीडिएटली कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप यहाँ से फ़्लाइट से जा रहे हैं और कुछ आपके कपड़े कभी ख़राब हो जाते हैं, कभी आपका अबाया ख़राब हो जाता है, या कभी आपको कर्चीफ या टिश्यू पेपर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप इमीडिएटली आपके हैंड कैरी से वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद अगर दिन की फ़्लाइट होगी आपकी, तो रात में वहाँ पहुँचेंगे तो आपको इमीडिएटली कपड़े चाहिए, तो आप इमीडिएटली इस वाले छोटे बैग से आप निकाल सकते हैं, जिसे हम हैंड कैरी कहते हैं। तो पहला बैग आपको लगेज बैग लेना है, जिसमें ये जितना भी सारा सामान है उसमें आपको इस लगेज वाले बैग में रख लेना है। 25 से 30 केजी आपको अलाउ होता है यहाँ से, इंडिया से लेकर के सऊदी अरबिया। तो 25 से 30 केजी वाला बैग आप ले लीजिए। दूसरा आपका हैंड कैरी, तीसरा आपका बैकपैक जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर आपकी इमीडिएटली जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको, उसे आप रख सकते हैं। इसमें मोबाइल रख सकते हैं, इस वाले बैकपैक में आप आपके रियाल रख सकते हैं, आपका कर्चीफ रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हो। कुछ खाने वगैरह की चीज़ें इसमें रख सकते हैं आप। फ़्लाइट में काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, वाटर बॉटल की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये बैकपैक जो है आपको उम्रे के दौरान भी इस्तेमाल हो जाता है। उस वक्त आपको कभी तवाफ़ के दौरान या फिर कहीं पे आप उम्रा कर रहे हैं और कहीं पे आपको भूख वगैरह लग जाती है, यानी आप हंगर फील करते हैं, तो आप इसमें से अपने स्नैक्स वगैरह रख करके जा सकते हैं। ज़मज़म शरीफ का बॉटल इसमें एक छोटा सा रख सकते हैं। काफ़ी सारी सहूलत इसमें हो जाती है, क्योंकि हर जगह पे आप ये हैंड कैरी या फिर आपका लगेज बैग तो लेकर नहीं जा सकते। तो ये लेके जाएंगे तो आप बैक साइड में आप इसे आराम से लगा ले सकते हैं, या फ्रंट भी लगा सकते हैं। और चौथा बैग जो है आपका, ये शू बैग है। इसमें आप स्लीपर या शू ऐसा रख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये आपको स्लीपर वगैरह रखने के लिए एक बैग सेपरेट से मिलता है। ये वाला बैग में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। स्लीपर बैग के बाद अगर हम देखेंगे तो ये छोटा सा बैग आपका, देख सकते हैं, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें, मोबाइल रख सकते हैं, रियाल रख सकते हैं। अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं या ज़ियारत के लिए कहीं पे जा रहे हैं चीज़ों, तो वहाँ पे आपको ये बैग काम में आ जाता है। एक छोटा सा इस तरह का क्लच भी आप रख सकते हैं। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें रख सकते हैं। तो ये सारे आपके बैग्स हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका होता है पासपोर्ट, वीज़ा की हार्ड कॉपी और आपका टिकट की हार्ड कॉपी, और कुछ रियाल ज़रूर रख लीजिएगा इस तरह से।
ताकि आपको वहाँ पे कुछ परचेस वगैरह करना है, शॉपिंग करनी है, तो आप अपने हिसाब से रियाल रख सकते हैं। इंडिया के हिसाब से अगर आप वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, 25-30 हज़ार ले जाना चाहते हैं, तो 1100-1200 रियाल ऐसे हो जाते हैं, तो आप शॉपिंग के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं मेरे पास टॉवेल है, ये टॉवेल ज़रूर ले जाइए। और इस वीडियो में हम जो कवर कर रहे हैं सारा इस्लामी बहनों के लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती हैं, ये सारी मेरे वाइफ ने यहाँ पे बताई है और उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। सैनिटरी और आपके अंडरगारमेंट्स रखना है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सूट्स है, कॉटन के लाइट वेट ड्रेसेस आपको रखने हैं, काफ़ी 6 से 8 ड्रेसेस आपको रखने हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अबाया है, जो कि आप घर से जब निकलेंगे तो मर्द हजरात तो अपना एहराम पहन लेते हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए कोई एहराम नहीं होता है, तो वाइट कलर का आप अबाया ले सकते हैं। इसमें सॉक्स है, हेयर बैंड है आपका ये देख सकते हैं यहाँ पर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप इसे रख सकते हैं। हेयर बैंड जिसे कहते हैं वो भी है, या हेयर क्लिप भी आप किसे कहते हैं। ये आप कुछ कर्चिफ है रख सकते हैं। ये आप जब बुर्खा वगैरह पहनेंगे तो नकाब है, और ये आपका मास्क है, और ये आप जो आपके नकाब के अंदर हिजाब के अंदर पहनते हैं, हिजाब बैंड है, और ये आपके हिजाब है। और इसमें आपको स्लीव्स वाले भी आते हैं, जो हिजाब होता है वो अलग से मिल जाते हैं, स्लीव्स वाले भी आते हैं, स्लीव के अलावा ऊपर से पूरा कवर हो जाता है, तो इस तरह के हिजाब। और अबाया जो है आप 3 से 4 अबाया ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 से 4 अबाया यहाँ पे हमने रखे हैं। छतरी बहुत ज़रूरी है, अम्ब्रेला ज़रूर रखें, वहाँ पे धूप बहुत है इस टाइम पे। अगर आप जा रहे हैं, अगर आप जून जुलाई अगस्त में जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है और 40 डिग्री वगैरह तक की हीट होती है, तो आप छतरी वगैरह रख सकते हैं। हालांकि लेडीज़ को अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है, आपका अबाया वगैरह होता है, ऊपर से हिजाब होता है, तो उसमें आप कवर हो जाता है, लेकिन मर्द हजरात ज़रूर रखें। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाइट वेट आपको स्लीपर्स रखनी है, और 2 शूज़ लाइट वेट आपको रखना है, स्पोर्ट शूज़ वगैरह भी आप रख सकते हैं। और जो ये रबर की स्लीपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट वेट है, अगर आप तवाफ़ के दौरान भी यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सॉक्स आपको रख लेने हैं, और टिश्यू पेपर्स आपको रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये सफ़री जानिमाज़ है, ये ज़रूर रखिएगा, कहीं पे भी आपको नमाज़ पढ़ना है तो बिछा करके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। और धूप बहुत होती है तो स्पेक्स ज़रूर रख ले लीजिए, ग्लासेस आपका सन ग्लासेस 1 ले लीजिएगा, 1 से 2 रख लीजिएगा। अगर आपको कुछ नंबर वगैरह है, अगर आपको दूर का नहीं दिखता है, आपकी आई साइड में प्रॉब्लम है, तो आप ये नॉर्मल वाली स्पेक्स भी बाहर जाने के टाइम पे रख सकते हैं। ये आता है आपका ज़ियारती कार्ड, जिसमें आपका फ़र्ज़ क्या है, वाजिबात क्या है, सुन्नत क्या है उम्रे में, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाते हैं। इसको उम्रा गाइड भी कहते हैं। इसके अंदर आपकी 7 तस्बीह आती है, देख सकते हैं। जब आप तवाफ़ करते हैं तो आप एक तस्बीह के साथ 7 तवाफ़ आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे ID कार्ड भी आप इसमें, होटल वगैरह का ID कार्ड भी इसमें आप लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक तस्बीह, खाली टाइम पे आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे काउंटिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक तस्बीह भी आप रख सकते हैं। एक इधर रख लेना है, जिसे हम खैंची भी कहते हैं, या कुछ किताबें रख सकते हैं पढ़ने के लिए। सुई धागा ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये अगर आप कपड़े होटल में कुछ भी धोते हैं तो वहाँ पे हैंग करने के लिए एक रस्सी, रोप जिसे कहते हैं, रख लीजिए। और ये जो सोप देख रहे हैं आप, ये इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं होती है, इसमें कोई खुशबू नहीं होती है, तो ये विदाउट खुशबू वाला एक साबुन आता है इस तरह का, हाथ वगैरह आपको वॉश करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ शैम्पू, साबुन, सर्फ और टूथब्रश, कोलगेट आपको रख लेना है। कपड़े धोना है या पानी नहाना है फ्री टाइम पे, तो आप इस तरह का सोप वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी लोशन, BB क्रीम, आपका फेस वॉश या डस्टिंग पाउडर, या कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ एलर्जी पाउडर आप रख सकते हैं। मास्क रख लेंगे। ये नेक बैंड है, एयरप्लेन वगैरह में आप जब फ्लाइट में बैठ के जाएंगे तब काम में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक आयरन रख लेना है, अगर आपको यानी आयरन करके प्रेस करके पहनने हैं तो एक आयरन ज़रूर रख लीजिए। ये केटल रखे हैं इलेक्ट्रिक, ताकि आप कभी ही वगैरह कुछ पीना चाहते हैं, चाय वगैरह, डिकॉशन वगैरह, तो आप बना के पी सकते हैं। इलेक्ट्रेंशन बॉक्स ज़रूर रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देख सकते हैं, ये अमेरिकन सॉकेट्स है, प्लग्स है, इस तरह के ज़रूर ले लें 1 से 2, क्योंकि इंडिया में जो चलते हैं वो इस तरह के सॉकेट हम यूज़ करते हैं, यानी राउंड प्लग्स आते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के आपको सॉकेट होते हैं, तो ये कन्वर्ट करके आपको दे देगा, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिक स्केल है, जिसमें आप देख सकते हैं वेट मशीन वगैरह वेट करने के लिए आती है। ये आप रख सकते हैं, जब आपका बैग का वेट कितना है सारा चीज़ चेक करने के लिए। तो इसके अलावा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस रख लीजिए,
जो भी दवाएं चाहिए, इनो वगैरह हो गया आपका या इलेक्ट्रॉल हो गया, डिहाइड्रेट के सामने काम में आ जाएगा आपको। सर्दी खांसी वाला स्टेप्सिल्स रख लीजिएगा, बाम रख लीजिएगा, एक इनहेलर ज़रूर रख लीजिए। और यहाँ पे जो टैबलेट्स है अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आप सारी टैबलेट्स रख सकते हैं। कभी फीवर हो जाता है, कोल्ड कफ हो जाता है आपको, कभी स्टमक पेन हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। वॉमिटिंग की टैबलेट्स रख लेनी है, पेन किलर्स आपको रख लेने हैं, दवाई ज़रूर रख लें। कुछ एंटीबायोटिक्स भी रख लीजिए, बुखार वगैरह अगर आपको आ जाए, क्योंकि वहाँ पे दवाई वगैरह फ्री भी होती है, बट वो दवाई आपको जमेगी नहीं जमेगी, काफ़ी दूर जा रहे हैं आप, वहाँ का हवा डिफरेंट है, पानी डिफरेंट है, मौसम डिफरेंट है। इमीडिएटली आप इंडिया से या किसी भी आपके कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ा सेट होने के लिए टाइम लगता है। तो ये टेप वगैरह है, कुछ पैकिंग वगैरह आपको करनी है, कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है। एक मार्कर ज़रूर रख लें और चार्जर ज़रूर लेके जाइए। मोबाइल वगैरह में आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, ये ज़रूर रखें। और एक इस तरह का पावर बैंक ज़रूर रख लें। पावर बैंक में आईफोन और एंड्रॉयड ये दोनों का है, अगर आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। तो कभी भी आपको इमरजेंसी में चार्जिंग चाहिए, आपका फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो रहा है तो आप उसे इमीडिएटली चार्ज कर सकते हैं। हेडफोन हो गया या वॉच अगर रख रहे हैं तो वॉच का भी चार्जर ले लीजिए, स्मार्ट वॉच। और इस तरह का एक छोटा सा लॉक ज़रूर रख लें, कहीं पे भी आपको अपनी कीमती चीज़ें अगर पैक करनी है तो इस तरह से लॉक से आप कर सकते हैं। ये बैंडेड है, जैसे कि आपके कहीं पैर वगैरह में या हाथ में दर्द होता है तो आप इमीडिएटली ये बैंडेड लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्पोजेबल ग्लास और पेपर्स प्लेट हमने रख लिए हैं, ताकि कहीं पे भी होटल वगैरह में कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ सकती हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें, स्नैक्स वगैरह भी रख सकते हैं। वहाँ पे भी अगर आपको स्नैक्स कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है, ड्राई फ्रूट वगैरह आप रख के जा सकते हैं। तो ये कोशिश की है हमने ये सारी चीज़ें आपको बताने की। और भी इसके अलावा हो सकता है कुछ इसमें मिस हो रहा है, तो कुछ मिस होता है तो ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइएगा आप। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और हमारे लिए दुआ करिए, अगर आप उम्रा जा रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूर दुआ करिएगा और सारी उम्मत के लिए दुआ करिएगा। और कोशिश ये करिएगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम उम्रा कर रहे हैं और मक्का और मदीना शरीफ की जब भी ज़ियारत करेंगे दुआ करिएगा पूरी उम्मत के लिए। और हमारे लिए ख़ास दुआ में याद रखिएगा। ये हमारी जो कोशिश है, ये हम ये सोच के ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि दूसरे इस्लामी भाई जो भी उम्रा के लिए जा रहे हैं उनको चीज़ें ख़रीदने में आसानी हो, उनका उम्रा बहुत ही आसानी से हो जाए। और स्पेशली बैग्स जो है आप अच्छे क्वालिटी के लेके जाइए। ऑर्डिनरी बैग्स बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर टायर ख़राब हो गया या हैंडल ख़राब हो गया फिर बैग आपको उठा करके खींच करके ले जाना पड़ेगा। 25-30 किलो का बैग जो है आप एयरपोर्ट में मुश्किल हो जाएगी, आपको कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो उठा के ले जाने में मुश्किल हो जाएगी। तो जो बैग्स ले रहे हैं अच्छे क्वालिटी के आप बैग्स लें। तो इसमें हम देख सकते हैं सारी चीज़ कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और किन टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। और जो भी उम्रा जा रहे हैं या जाने की नीयत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब का उम्रा कबूल करे, उन सबको बहुत ही आसानी से उनका उम्रे का सफ़र हो। और दुआ में याद रखिए। चलिए मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।